हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टॉक मार्केट इंडिसेस के एक्साइटिंग दुनिया में खुद को डुबाने जा रहे हैं। विशेष रूप से हम इंडिया की दो इंपॉर्टेंट इंडिसेस सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जानेंगे। तो अगर आपके मन में यह सवाल है कि ये सूचियां कैसे काम करती हैं और निवेशकों के लिए क्या मतलब होता है, तो आप सही जगह पर हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं। सेंसेक्स बीएसए के लिए जैसे एक पल्स चेक है। जैसे डॉक्टर आपके हेल्थ का मेजर निकालते हैं, सेंसेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट की हेल्थ की मेजर करता है। इसमें लगभग 30 चुनी हुई कंपनियां होती हैं जो डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स रिप्रेजेंट करती हैं। ये सेक्टर्स फाइनेंस, टेक्नोलॉजी से लेकर हेल्थ मैन्युफैक्चरिंग तक हो सकते हैं। अब ये सेंसेक्स कैसे कंपनियों के ऊपर नीचे जाने की गिनती करता है? यह एक तरीका का उपयोग करता है जिसे मुफ्त फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स कहा जाता है। इस शब्द का मतलब है कि जितना ज्यादा कोई कंपनी की मार्केट मूल्य, उसका इंडेक्स पर अधिक प्रभाव होता है। समझिए आप खेलते समय किसी झूले पर हो और उस झूले पर बच्चे वजन के आधार पर बैठे हैं। जितना भारी बच्चा होगा, उसका झूला ज्यादा झूलेगा। ठीक वैसे ही हाई मार्केट कैप कंपनियों का सेंसेक्स पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं निफ्टी पर, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया या एनएसई की इंपॉर्टेंट इंडिसेस है। बिल्कुल सेंसेक्स की तरह निफ्टी भी लगभग 50 कंपनियों का कलेक्शन होता है। ये कंपनियां भी डिफरेंट सेक्टर्स को टच करती हैं, जिससे हमें इकोनॉमिक्स के डिफरेंट हिस्सों की परफॉर्मेंस की एक झलक मिलती है। क्या आप जानते हैं, निफ्टी भी काउंटिंग के लिए मुफ्त फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स तकनीक का उपयोग करती है। तो चाहे हम सेंसेक्स की बात कर रहे हो या निफ्टी की, इन दोनों सूचियों के कंपनियों के प्रदर्शन की मेजरमेंट मेथड में लगभग एक ही तरीका होता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों इन इंडिसेस को हमें देखना चाहिए? यह उन्हें स्टॉक मार्केट खेल के स्कोरबोर्ड की तरह सोचें। इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन और एक्सपर्ट्स सभी इन इंडिसेस की ओर देखते हैं ताकि उन्हें पता चले कि हवा किस दिशा में चल रही है। जब ये इंडिसेस बढ़ती हैं, तो यह अक्सर इसका संकेत होता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। लेकिन जब ये गिरती हैं, तो यह समय की अनसर्टेनिटी की सिग्नल हो सकती है। अगर आप पिकनिक प्लान कर रहे हो, तो आप मौसम की खबर देखेंगे। अगर सूरज और आसमान साफ हो, तो आप उस पिकनिक बास्केट को पैक करने का सोचेंगे। ठीक वैसे ही राइजिंग इंडेक्स इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट के कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पता लगाने का हरी झंडी दे सकता है। तो इस सभी इंडिसेस की बात करने पर आपको इन्वेस्टर्स के रूप में कैसे प्रभाव हो सकता है? आपके पास स्टॉक्स की एक पोर्टफोलियो है। आप जानना चाहते हैं कि क्या आप ब्रॉडर मार्केट के साथ कैसे कर रहे हैं। इसी जगह इन इंडिसेस का उपयोग होता है। अगर आपकी पोर्टफोलियोज इंडेक्स को परफॉर्मेंस की व्यू से आउट परफॉर्म कर रही है, तो आप अपने को तारीफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्टॉक्स इंडेक्स की कंपैरिजन में पीछे हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन पर फिर से रिव्यू का समय हो सकता है। यह एक फ्रेंडशिप कंपटीशन की तरह है। अगर आप दौड़ रहे हो और आप सबसे आगे हो, तो आपका काम अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आप पीछे हो, तो आपके दौड़ने की स्पीड बढ़ाने का समय हो सकता है। टू पुट ऑल दिस इनटू पर्सपेक्टिव, आइए कुछ रियल दुनिया के एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कोविड-19 पैंडेमिक याद है? इस महामारी के समय ये इंडिसेस कम हो गई थी क्योंकि अनसर्टेनिटी फैल गई थी। ऑन दी अदर साइड पॉजिटिव इकोनॉमिक न्यूज साथ ये इंडिसेस बढ़ सकती हैं। ऐसे किस्म के खबरों पर स्टॉक मार्केट की रिएक्शन होती है। तो चाहे यह ग्लोबल घटनाएं हो, इकोनॉमिक इंडिकेटर हो या हाउ वेल इंडिविजुअल कंपनीज आर डूइंग, ये इंडिसेस मार्केट की मूड को पकड़ती हैं। तो यह था सेंसेक्स और निफ्टी, दो इंडिसेस जो हमें स्टॉक मार्केट की एक्साइटिंग दुनिया में इंडिकेटर्स की एक झलक देती हैं। Remember, staying informed about these indices can give you valuable insights into India's economic landscape and help you make more informed investment decisions. Thanks for tuning in, and we will catch you in the next video.